हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि लगे कि हम लोग ज़िंदा हैं। नहीं तो वही रूटीन, रोज़ सुबह उठो, नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, शाम को वही खाना बनाओ, फिर खा के सो जाओ। कुछ ना कुछ हम लोगों को करते रहना चाहिए और समय होता नहीं है, समय तो निकाला जाता है। ये तो एक लोगों का एक बहाना होता है कि हमको समय नहीं मिलता, हम क्या करें, ये है वो है। समय निकाला जाता है, कहीं ना कहीं मैनेज किया जाता है। और अगर हम अब लोग अपने शौक़ अगर अभी पूरे नहीं करेंगे तो एक एज के बाद तो हम लोग के हाथ पैर वैसे ही नहीं चलने हैं और हम लोगों से कुछ होना नहीं है फिर उसके बाद। अच्छा दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे। एक्चुअली मैं हर्बल ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को ये सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। आप देख रहे हैं मेरी स्किन कैसी हो गई थी। तो मैं जो हूँ केवल हर्बल प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ और बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और मैं आयुर्वेद से ज़्यादा प्रभावित हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करूँ। उसमें एक सबसे पहले आता है, मैंने एक मंगाया था ऑलिव ऑयल का। एक ऑलिव ऑयल मंगाया था मैंने। ये मैं इसको जो हूँ अपने बालों पे भी लगाती हूँ। ये कंपनी है वयम करके, वयम आयुर्वेदा कंपनी है। इसको मैं जो हूँ बालों पे भी लगाती हूँ और अपनी स्किन पे भी लगाती हूँ, रात को मसाज करती हूँ। दूसरा मैंने मंगाया था एक आमंड ऑयल। आमंड ऑयल जैसे कि आप जानते ही हैं कि बादाम हमारे स्वास्थ्य के लिए खाने में भी बहुत लाभदायक होता है और हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने बादाम के तेल से मैं अपने बालों की रेगुलर ऑयलिंग करती हूँ। हफ्ते में 2 दिन तो मैं करती ही करती हूँ। और मैं कई तरह के तेल तो मैं खुद घर पे भी बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत से हर्ब्स लगे हैं मेरे घर पे। मुझे पेड़ पौधे लगाने का, जैसे मैं बता चुकी हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है जानवरों को पालने का, पेट्स को पालने का। और हम लोगों की एक सोच ये होनी चाहिए। देखिए, हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पेड़ पौधे जानवर गंदगी मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, हमको इनके साथ ही रहना है। ये एक प्रकृति का नियम है। ये शरीर भी हम लोग एक दिन छोड़ के जाएंगे और जो फिर प्रकृति को हम समर्पित करके जाते हैं अपने शरीर को, ठीक है, वो भी एक मिट्टी में मिल जाता है, वो भी एक प्रकृति का हिस्सा है और फिर उसमें नए पेड़ पौधे उगते हैं। तो हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं कि हम किसी जीव जंतु हमारे लिए बोझ हैं या इनको हमको नहीं पालना चाहिए, या हमको पेड़ पौधे घर में रहते हैं तो मच्छर पैदा हो जाते हैं, ये हो जाता है। उसके लिए एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, वो एक अलग विषय है। वो अगर हम अंदर पेड़ पौधे लगाते भी हैं तो रेगुलर हम नीम ऑयल डाल करके स्प्रे करें पूरे घर में। जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं वहाँ तो करें ही करें ताकि उन पे मच्छर ना बैठें। और गेंदा वेंदा लगाने से तो मच्छर वैसे भी नहीं आते हैं घर में। और मैंने एक प्रोडक्ट और मंगाया था, मैंने चारकोल मंगाया था। जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था ना, कोयला, कोयले से लोग दांत साफ करते थे और भी कई चीज़ें करते थे नमक वमक मिला के उसमें। देखिए, ये चारकोल है, ये स्किन को बहुत साफ़ कर देता है। ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वही मैं बताती हूँ। मैं किसी को, ना तो मैं कोलिब्रेशन कर रही हूँ किसी चीज़ का, ना मैं किसी चीज़ का कोई प्रचार कर रही हूँ। मैं केवल ये बताती हूँ जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं मैं उसी को बताती हूँ। चारकोल का था और इससे स्किन में मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिजल्ट मुझे। और मैंने एक चीज़ और मंगाया है, एक चीज़ और है, वो है एलोवेरा जेल। ये देखिए, एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन को, एलोवेरा जो है हम लोगों के लिए एक, उसको कहा जाता है हिंदी में घृत कुमारी। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उससे हम स्किन में लगाते हैं तो हमारी स्किन साफ़ होती है। देखिए, कई मैं तरह की मैं वो कर चुकी थी लेकिन मेरी स्किन साफ़ नहीं हो रही थी। आजकल मेरी स्किन बिल्कुल साफ़ हो गई है। एलोवेरा आप कोशिश करिए कि नेचुरल लगाइए। लेकिन कभी कभी होता है हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, या हमको कहीं जल्दी कहीं जाना होता है, या अपने मेहंदी में मिलाना है, किसी चीज़ में भी लगाना है, तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए कि घर ही का यूज़ करें। मेरे घर में भी लगा है, मैं घर वाले को भी यूज़ करती हूँ। उससे कई चीज़ें हीलिंग होती हैं। जैसे हम लोगों के पैर वैर बहुत बुरी तरह से क्रैक हील्स हो जाते हैं, हम लोगों के एड़ियाँ फट जाती हैं। तो हम लोग उसमें अगर उसके गूदे को अगर पैर में लगाएं हम और थोड़ी देर के बाद मोजे पहन लें, वैसे ही कुछ दिन रोज़ हम रात को ऐसा करते हैं तो हमारे पैर एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने एलोवेरा जेल मंगाया है क्योंकि एलोवेरा जेल मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे वो हमेशा चाहिए भी होता है। और इसका जो है एलोवेरा जेल जो है ये है गुड वाइब्स का। और एलोवेरा जेल जो है बहुत अच्छा है। आप भी इसको क्या कहते हैं यूज़ कीजिए अगर आपको इस तरह की चीज़ें। और कोशिश कीजिए भैया, आयुर्वेदिक चीज़ ही यूज़ करनी चाहिए। आयुष जो है ना, उसमें हर बीमारी का इलाज है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग अगर दवा खाते हैं तो उसका हम लोगों को कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट होता है। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। और हाँ, एक बात और मुझे याद आई है, अभी मैं बताने वाली थी आपको। जैसे कि हम लोग कभी जाते हैं कहीं तो हम लोग देखते हैं ना, अक्सर जो है एम्बुलेंस जैसे
कहीं हम चौराहे पे जा रहे हो, एम्बुलेंस सायरन उसका बजता है और बहुत तेज़ी से वो आती है, तो प्लीज़ जो लोग वाहन चलाते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एम्बुलेंस को रास्ता दें। देखिए, अगर हम लोग कहीं 2 मिनट लेट पहुँचेंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2 मिनट हम पहले भी पहुँचेंगे तो हम क्या कर लेंगे वहाँ जाके। लेकिन अगर हम 2 मिनट लेट भी पहुँचेंगे, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए प्लीज़, क्योंकि उसके अंदर जो आदमी बैठा है ना, उसकी सांसें जो है 2 मिनट वेट नहीं कर पाएंगी। प्लीज़ कोशिश कीजिए। मैं तो करती ही हूँ, मुझे अगर एम्बुलेंस दिखती है कहीं तो मैं भैया कहती हूँ कि ट्रैफिक थोड़ा सा किनारे कर लीजिए, मैं उतर करके ये सब करती हूँ। आप भी ये करिए, क्योंकि देखिए जो उस आदमी उसमें बैठा है या बीमार है या उसको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, उसकी सांसें इंतज़ार नहीं कर सकती। हम लोग 2 मिनट लेट पहुँच सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिए कि वो स्वस्थ होकर अपने बच्चों के पास वापस चला जाए, और भगवान करे कि मतलब वो स्वस्थ होकर आए, एम्बुलेंस से जा रहा है, और एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी गाड़ी लगा देते हैं, जिसके कारण जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है, और एम्बुलेंस में वो इतनी तेज़ सायरन बजाता है तो उसको निकलने को रास्ता नहीं मिलता है। प्लीज़ दोस्तों, सोचिएगा, छोटी छोटी बातों को हम लोगों को ना इसको ना महसूस करना चाहिए, फ़ील करना चाहिए, और इस पे हमको अमल करना चाहिए। ये सब हम लोग ही इसका एक हिस्सा हैं। कभी हम लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो 2 मिनट में ही आदमी जो है मर जाता है, या उसमें जो आदमी बहुत ज़ख्मी है उसको कोई दिक्कत हो जाती है। कोशिश कीजिए कि ट्रैफिक का थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए उसका। ठीक है दोस्तों, बाय।